स्वर्ण समाज का जो आज सड़कों पे उतर रही है, ये यदि इसका इलाज पहले ही कर दिया जाता, जिस वक्त आरक्षण की बात आई थी 10 साल की, और 10 साल के बाद इसको आगे बढ़ाया गया, यदि वहीं से इन चीजों का विरोध हो जाता, ST/SC कानून के विरोध हो जाते, तो आज ये चीज देखने को नहीं मिलती। कारण है, इस देश में सबकी बात होती है, लेकिन स्वर्ण समाज और जो हमारे स्वर्ण समाज से जुड़े हुए जितने भी घटक है उसकी बात नहीं करते। क्या इस देश में केवल दलित ही लोग हैं, वही रहते हैं, उन्हीं को चाहिए, वही यहाँ पे है, तो क्या बोले अत्याचार उन पे हो रहा है? क्या ब्राह्मणों पे नहीं हो रहा? क्या राजपूतों पे नहीं हो रहा? क्या अन्य समाज जो हमारे स्वर्ण में उन पे अत्याचार नहीं हो रहा? इतना अत्याचार किया जा रहा है कि आज हमारे बच्चे 90% लाते हैं तो उन्हें नौकरियां नहीं मिलती है। 33% वाला हमारे सर पे बैठ के हमारा वो करता है। अरे बताए, हमको सरकार कहती है, पार्टियां कहती है कि स्वर्ण समाज के लोगों ने अत्याचार किया। एक भी बताए अत्याचार? यदि नौकर यदि कोई हमारे घर में रहे, चाहे वो स्वर्ण समाज का हो या दलित समाज का हो, यदि वो काम नहीं करेगा, तनख्वाह पूरी पाएगा और बिना उसके बात करेगा, तो उसको क्या किया जाएगा? या तो तनख्वाह से बाहर कर देंगे या फिर उसको लपाड़े में दिए जाएंगे। यही तो किया है, इसके अलावा कौन सा अत्याचार किया? उनका भरण पोषण किया, खिलाया पिलाया, पाला पोसा, और आज हम ही लोगों को, हमारे ही स्वर्ण समाज को इतनी तरह से रोंदा जा रहा। ये एक नया कानून और ला के रख दिया। पहले ST/SC से परेशान थे, अन्य कानून से परेशान थे, आरक्षण से परेशान थे, और आज इस कानून से और परेशान है, जिसके कारण लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ता है। देश की सरकार को सुनना चाहिए। जो भी सरकार यदि इस तरीके के कानून लाती है तो स्वर्ण समाज को जो संकल्प लेना होगा कि ऐसी सरकारों को सबक सिखाए, नहीं तो केवल यहाँ आके फोटो खिंचाकर, भाषण देकर घर जाके बैठ गए, ये गलत होगा। इसीलिए कभी देश के अंदर यदि क्रांति नहीं आएगी, और क्रांति लाना है तो अब इस कानून के खिलाफ पूरे देश में इस तरीका का बवाल होना चाहिए कि आगे आने वाली सरकार 10 बार सोचे कि स्वर्णों के खिलाफ हमें नहीं जाना है। आज संपूर्ण सवर्ण समाज के द्वारा इस UGC बिल का उज्जैन की सड़कों पे भगवान महाकाल की नगरी में उतर करके आज इस प्रथम चरण का हमने शुभारंभ किया है। ये सरकार को हमारी चेतावनी है, केंद्र सरकार को, यदि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ यदि खिलवाड़ किया गया तो पूरे देश भर में ये आंदोलन प्रारंभ होगा। आज ये केवल प्रथम दौर है, ये टाइटल है, अभी पिक्चर बाकी है, और इसलिए हमारा केंद्र सरकार से ये आग्रह है कि इस काले कानून को तुरंत वापस ले। सरकार ये जो जातिगत विद्वेष पैदा कर रही है विश्वविद्यालयों में बच्चों के बीच में, इस जातिगत भेदभाव को तुरंत समाप्त करे, अन्यथा पूरे देश भर में आंदोलन होगा, जिसकी पूर्ण जवाबदारी केंद्र सरकार की होगी। इसके नुकसान काफी है, घृणा पैदा हो रही है बीच में। हमारे बच्चे बच्ची तो पूरे, चाहे सवर्ण समाज के हों, चाहे अनुसूचित जाति के हों, चाहे पिछड़ा वर्ग के हों, सब प्रेम भाव से आपस में पढ़ रहे हैं, वर्षों से पढ़ रहे हैं, लेकिन गलत आंकड़ों के आधार पर पेश करके और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की आड़ लेकर के ये जो काला कानून बनाया गया, इसका पूरा संपूर्ण सवर्ण समाज तीव्र विरोध करता है। मैं अश्विन रघुवंशी हूँ, एक अभाग्य जनरल कैटेगरी का छात्र हूँ। मैं अभाग्य हूँ क्योंकि इस देश में मुझे आज तक कोई सामान्य योजना का लाभ नहीं मिला। मैं अभाग्य हूँ क्योंकि मैं फीस तो पूरी भरता हूँ, मुझे कोई रिफंड भी नहीं मिलता, और जब फैसिलिटी मिलने की बात होती है तो मैं सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा होता हूँ। मैं अभाग्य हूँ क्योंकि मुझे जब सरकारी नौकरी के लिए हम दर दर भटकते हैं तो उस समय जब जो हमसे कम मार्क्स लाते हैं वो हमारे ऑफिसर बन जाते हैं। मैं अभाग्य हूँ क्योंकि किसी भी वक्त मेरे ऊपर ST/SC का एक्ट लगा दिया जाता है, मेरे छात्र होने पे कलंक लगा दिया जाता है, मुझे 10 साल की सजा तक कर दी जाती है। मैं अभाग्य हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जनरल कैटेगरी में इस देश में वो अफसर ही नहीं मिलते जो ST/SC में मिल जाते हैं। मैं अभाग्य हूँ क्योंकि मैं नेट PG में जब बात करें तो नेट PG में अगर 40 मार्क्स तक लाता हूँ तो भी मेरा एडमिशन नहीं होता है, और दूसरी तरफ जो ST/SC OBC के स्टूडेंट्स हैं उनका -40% में एडमिशन हो जाता है। हाँ, मैं अभाग्य स्वर्ण जाति का एक छात्र हूँ। आज ये सब तो हम सालों से झेलते ही आ रहे थे, पर आज हम जब देख रहे हैं कि ये UGC का नया कानून आ गया, इस कानून में जो बात करी गई थी कि मतभेद बुद्धभेद और भेदभाव ना हो, भेदभाव को रोकने के लिए थे, तो हमने इसका स्वागत किया था। पर जब हमने इसको विकसित अंदर से जानने की कोशिश करी तो हमें पता चला कि लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और इस चीज को हम भी मानते हैं।
अगर हमारा कोई भाई बहन मेघालय से आता है तो उसे यहाँ मोमोज, चाइनीज और नेपाली बोलना नहीं चाहिए, इसमें हम भी साथ खड़े हैं। पर जब हम इसके जाति पे बात करते हैं, जब इसके जाति वाले वर्ड पे आते हैं, तो इसमें विवरण दे रखा है कि जाति मतलब जो भेदभाव है वो स्पेसिफिकली सिर्फ ST, SC और OBC के छात्रों के ऊपर हो रहा है, और करने वाला कौन? वो हम अभाग्य छात्र जनरल कैटेगरी वाले हैं। हम जब ये देखते हैं कि जो 75% हैं वो भी जो 75% OBC और ST, SC के स्टूडेंट हैं, उनके ऊपर से भी 25% जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट भेदभाव कर रहे हैं। पर जब हम एक तरफ और देखते हैं कि JNU में जो नारे लगते हैं, वो नारे ऐसे लगते हैं कि ब्राह्मणवाद से आजादी, ठाकुरवाद से आजादी, बंदियावाद से आजादी, और वहाँ पे बोर्डों पे लिखा रहता है, वहाँ पे दीवारों पर लिखा रहता है कि ब्राह्मण देश छोड़ो, ठाकुर देश छोड़ो, बंदिया देश छोड़ो। तो ऐसे चीज के विरुद्ध में हम यहाँ पे इस आज टावर चौक पे इकट्ठा हुए हैं, और इस काले कानून को वापस लेने के, UGC काले कानून को वापस लेने के लिए सब लोग इकट्ठे एकजुट हुए हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।